अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन ओपन है ना, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इधर हम अपनी कोई भी फाइल, वीडियो, ऑडियो, फोल्डर कुछ भी उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम विंडो करते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ दो आइकन्स होते हैं। तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि हम इधर आइकन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी सिस्टम देखेंगे ना, उधर एक दिस पीसी का आइकन होता है, लेकिन इधर आपको नहीं शो हो रहा होगा। तो वो मैंने खुद ही डिलीट कर दिया है, किया है कि ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला यही काम है कि इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने रिफ्रेश करना है जब भी आपने कोई सिस्टम, अगर आपके पास पीसी है तो ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो भी अच्छा है। तो जैसे ही आप ऑन करें ना, सबसे पहले आपने सिर्फ ये रिफ्रेश करना है, 3 से 4 बार कम से कम रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश हम किस तरह करते हैं, तो हम ये राइट साइड पे क्लिक करके, तो एक रिफ्रेश का ये ऑप्शन आ रहा है, तो इधर क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। हम अगर हमने आइकन ऐड करना है तो फिर भी हम ये राइट साइड वाला ही मेथड यूज़ करेंगे। हम सिंपली राइट साइड पे क्लिक करेंगे। मेरे पास विंडो 11 है तो इसलिए आपको ये थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा होगा। आप लोगों के पास में भी 10 हो या 11 भी हो सकती है। वो सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी विंडो करनी चाहिए। तो और मैंने राइट साइड पे क्लिक किया है, और इधर देख रहे होंगे आपको डिफरेंट चीज़ें शो हो रही होंगी। वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले है व्यू। व्यू हम किस लिए यूज़ करते हैं? व्यू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बेसिकली हमने जो हमारे पास ये जो आइकन्स है ना, आइकन्स या फोल्डर्स जो भी है ना, इनको अगर हमने इनका साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम व्यू पे जाके लार्ज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका जो हमारे पास ये फोल्डर है ना, इनका साइज इंक्रीज हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि इनका जो साइज है वो छोटा हो, कम हो, हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो सिंपली राइट साइड पे क्लिक करेंगे, व्यू पे जाके स्मॉल आइकन्स पे जाएंगे, तो ये जो इनका साइज है बहुत छोटा हो जाएगा। हम इसे मैनुअली भी अपनी मर्जी का जो साइज है एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा ये ऑटो अरेंज है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। तो ये अनेबल है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक ये फाइनल वाली एक जो फाइल है इसको डिलीट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं इतना। तो मेन जो हम सामने जो करना है वो है किस तरह हम आइकन ऐड करते हैं। तो हमने राइट साइड पे क्लिक करके पर्सनलाइज का एक ऑप्शन होगा, उधर पे जाके क्लिक करेंगे ना, तो इधर आके हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं। तो हम जाएंगे इधर थीम्स में। थीम्स में जाके इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो एक हमारे पास ऑप्शन होगा ये डेस्कटॉप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये हमारे पास ये आइकन्स डिफरेंट ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन्स, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल हमारा ऑलरेडी डेस्कटॉप है। तो हम सिंपली इधर दिस पीसी पे ऊपर कंप्यूटर पे नीचे ये दिस पीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आइकन्स होते हैं, जैसे ये दिस पीसी क्या है, ये फोल्डर के लिए यूज़ होता है, ये नेटवर्किंग के लिए, ये जो रिसाइकल बिन है। तो हम इसको सिर्फ जो कंप्यूटर है इस पे क्लिक करेंगे, तो हम इसको ओके करते हैं। तो अब जाके हम डेस्कटॉप पे देखते हैं कि हमारी जो दिस पीसी का आइकन हमने ऐड किया है वो ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखें, तो ये हमारे पास आइकन ऐड हो चुका है। हम इसका थोड़ा साइज साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास जो आइकन था दिस पीसी का, तो वो आ चुका है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है, हाउ टू चेक कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन। यानी फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि ये जो इसका लैपटॉप है ये कौन सी जनरेशन का है, फिफ्थ का है, सिक्स का है, सेवन्थ का है, थर्ड जनरेशन है, आई कोर 5 है, इसका ये प्रोसेसर है, ईटीसी। तो हम उसको चेक करना सीखते हैं कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि एक जो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है वो हम किस तरह चेक करते हैं। तो आपने लिए आ जाना है दिस पीसी पे, तो उस पे राइट साइड क्लिक करके तो आप नीचे आ जाना, एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा।
तो इसकी शॉर्टकट की भी है आल्ट प्लस इंटर, तो ये प्रॉपर्टीज इसकी ओपन हो जाएंगे। हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास शो हो रही हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह। इसमें जो मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 2 GB का, तो मे भी आपके सिस्टम में हो या ना हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जो मेरी रैम है वो है 8 GB। और मेन जो ये प्रोसेसर है ना, इधर हम अपनी जनरेशन का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी जनरेशन है। Core i5, इसका मतलब है कि जो Core i5 है कि ये 5 Core i5 का प्रोसेसर है, ठीक है ना। Core i5 का प्रोसेसर, ये Core i3 भी होता है, 7 भी होता है। ये अगर फॉर एग्जांपल Core i7 है तो उससे वो थोड़ा एडवांस होगा, उसका प्रोसेसर थोड़ा अच्छा काम करेगा बनिस्बत Core i5 या थर्ड के। और जो ये लिखा हुआ है आगे 6500 मीन्स के, अगर ये अब 6 जनरेशन का है, हमें कैसे आइडिया हुआ कि ये, क्योंकि ये 6000 से स्टार्ट हो रहा है। 6000 से अगर स्टार्ट होता है तो ये 6 जनरेशन का है। अगर ये फॉर एग्जांपल 7000 से स्टार्ट होता है तो ये 7 जनरेशन का है। 4000 से स्टार्ट होता है तो फोर्थ का, 3000 से तो वो 3000 का। और ये नीचे इसकी वेरिएंट होते हैं 3.20 का। ये जो मेरा प्रोसेसर है मेन यही होता है। इधर इसके अलावा ये जो डेस्कटॉप नेम है, इधर से आप डेस्कटॉप नेम भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसर वही जैसे मैंने बताया है कि Core i5 है, 6 जनरेशन है। अगर क्योंकि ये 6000 से स्टार्ट हो रहा है, ये सिंपली मैं आपको ऐसे एक आसान तरीके में बता रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, कि हम किस तरह फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली राइट साइड पे क्लिक करना है और जो ये न्यू का ऑप्शन है ना, इधर आपको डिफरेंट फाइल्स शो हो रही होंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बिटमैप, इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेस डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट, ये डिफरेंट फाइल्स होती हैं। ये इंशाल्लाह ऑफिस वर्क होता है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर पढ़ेंगे इसको। तो अभी हमने जस्ट फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम सिंपली जो है क्या कहते हैं, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इधर हम कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। जैसे मेरा नाम अल्ताफ़ है तो मैं अल्ताफ़ नाम दे देता हूँ इसको। ये अल्ताफ़ के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। सिंपल सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, किस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी है, Ctrl+Shift+N, इसके थ्रू भी हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट जो होती है ना, ये एक आसान तरीका होता है, जस्ट कीबोर्ड से जस्ट कीज इंटर करें और वो क्रिएट हो जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+New। तो इस तरह हम कर सकते हैं। आप इसको कोई और नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दे दूँ, कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ इस नाम से दे देता हूँ। सॉरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बन गया है। हाउ टू कॉपी डेटा, हम डेटा को कॉपी किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जैसे ये एक फोल्डर है मेरा, मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँ। तो सिंपली हम इसको कॉपी कर सकते हैं। जस्ट राइट साइड पे क्लिक करें और शो मोर ऑप्शन पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास विंडो 10 है तो वो उधर ही उसी वक्त शो हो जाएगा। ये मेरे पास विंडो 11 है तो मैं इधर शो मोर पे जाऊंगा तो ये देखें इधर कट और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कट का भी ऑप्शन आ रहा है। कॉपी का मतलब है कि इसकी हम एक अलग से कॉपी बना लेंगे। और जो ये कट है ना, अगर मैं कट करता हूँ ना इसको, जहाँ भी पेस्ट करूंगा ना, ये फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर कॉपी करूंगा तो वो वहाँ भी ठहरा रहेगा और यहाँ भी ठहरा रहेगा। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ इधर से और ये अल्ताफ वाले फोल्डर में इसको इंटर कर देता हूँ। इसकी उस जो कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, और जो पेस्ट किया है वो है Ctrl+V। तो इधर सिंपली मैं राइट साइड पे क्लिक करूंगा। मैं आपको सिंपली बेसिक की नॉलेज दे रहा हूँ अभी। तो आप इधर शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आपको एक पेस्ट का ऑप्शन शो होगा, तो आपने सिंपलीफाई इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए हमारे पास जो वो फोल्डर था इधर पेस्ट हो गया है। अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा अल्ताफ वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ तो ये देखें इसमें जो हमारा वो फोल्डर था ये कॉपी हो चुका है। आज के लिए ये बेसिक इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।